नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के कर्मचारी एसोसिएशन बुध दिन से संपूर्ण काज बंद करबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन उपमहानगरपालिका कार्यालय के संपूर्ण काज बंद कयने नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशन इकाई समिति बुध दिन से बंद के निरंतरता देबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन बैसल बैठक उपमहानगरपालिका के साथे सब वडा कार्यालय सब बुध दिन बंद करबाक निर्णय कयने छै। कर्मचारी ऊपर गैरफैजे तथा अभद्र व्यवहार भेल आरोप लगबैत एसोसिएशन कार्यालय से बंद करबाक निर्णय केलक अछि। रवि दिन वडा नंबर 4 के वडा सदस्य पंकज मंडल, एक्सकावेटर के चालक लक्ष्मेश्वर चौधरी, सर सफाई शाखा के इंचार्ज श्याम ठाकुर आ उपेंद्र शाह के गैरफैजे तथा अभद्र व्यवहार केने कर्मचारी सबके आरोप अछि। तैना सोम दिन वडा नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह सर सफाई शाखा के कर्मचारी सब संग अभद्र व्यवहार केने विज्ञप्ति में आरोप लगाओल गेल छै। एम्हर वडा नंबर 4 के अध्यक्ष सिंह कर्मचारी सब सर सफाई में ध्यान नहीं देने आ सर सफाई के लेल आग्रह केला पर अपशब्द आ दुर्व्यवहार केने आरोप लगबैत आयल छथि। उपमहानगरपालिका सर सफाई में ध्यान नहीं देने आ वडा अध्यक्ष सिंह ऊपर दुर्व्यवहार भेल कहैत विभिन्न वडा के वडा अध्यक्ष सब सोम दिन उपमहानगरपालिका के कार्यालय आ मेयर लाल किशोर शाह के कार्यकक्ष में तालाबंदी समेत क देने छल। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड शिक्षक सब के लेल राजनीति करबाक वातावरण बनाओल जेबाक अभिव्यक्ति देने छथि। मंगल दिन पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केंद्रीय समिति के एकता के दोसर राष्ट्रीय परिषद में अध्यक्ष दाहाल शिक्षक सबके राजनीति कर नहीं देला पर नेपालक पार्टी प्रणाली कमजोर हेबाक बतौलनि अछि। ओ शिक्षक सब सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रूपांतरण के काम में लागल जेबाक बतौलनि। नेपालक सब पार्टी के जनता में स्थापित करेबाक काज शिक्षक सब कहने कहैत ओ शिक्षक सब राजनीति नहीं कैल जेबाक कहनाई पार्टी प्रणाली के कमजोर करबाक नीति भेल बतौलनि। ओ शिक्षक सब के प्राविधिक रूप में समस्या में नहीं पड़ राजनीति करबाक वातावरण बनाओल जेबाक सेहो बतौलनि। कानुनी प्रश्न जस्तो बनाएर ल्याइएको छ, एउटा लिगल र कन्स्टिट्युसनल इस्यु जस्तो बनेको छ। नेपालमा जति पनि पार्टीहरू छन् सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण ती पार्टीहरू छन्। सबभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचारहरूलाई राजनीतिक कार्यदिशा भनौँ नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई जनताको बिचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन्। अब शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै अध्यक्ष दाहाल शिक्षक सबके राज्य अन्याय केने सेहो बतौलनि। राज्य विभेद में पड़ल के कारण शिक्षक सब आंदोलन कर पड़ल आ क्रांतिकारी हो पड़ल सेहो बतौलनि। भन्या जस्तै शिक्षकहरूलाई राज्यले सबभन्दा बढी सेवा सुविधा सम्मान विभिन्न राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूमा पहिला शिक्षकहरू खोजी उनीहरूबाट अनुसन्धान गराउने नयाँ नीति बनाउने हुन्छ। हामी कहाँ त्यसको ठिक उल्टो छ। हामी कहाँ शिक्षक भनेपछि सबभन्दा बढी विभेदमा पारिएको बौद्धिक जमात जस्तो मानिन्छ, त्यस्तो छ। यो नेगेटिभ कुरा हो, यसलाई हामीले पोजिटिभमा बदल्नु छ। तर यो नेगेटिभ भित्रको हामीलाई पोजिटिभ के भयो भने त्यसै भएको हुनाले शिक्षक मजदुर किसानसँग एकाकार भएर मजदुर किसानको आन्दोलनलाई साथ दिने राजनीतिक क्रान्तिलाई साथ दिने हुन गएको कारण पनि त्यही हो। नतर अमेरिकाका जस्तै शिक्षक तपाईहरु पनि भएको आन्दोलनकारी हुने। तपाईं विचार गर्नुहोस्, तपाईहरुमाथि राज्यले अध्यक्ष दाहाल मधेश में माओवादी के पक्ष में जन लहर आयल दावी कयलनि। ओ महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो एमाले अध्यक्ष केपी ओली संग आत्मसमर्पण क माओवादी केंद्र के गुण लगौने बतौलनि। ओ एमाले अध्यक्ष केपी ओली मधेसी जनता के आत्मसम्मान आ पहचान विरोधी खलनायक भेल आरोप समेत लगौलनि। मधेसी नै हुन् भने जस्तो गरी आए थिए नि राजेन्द्रहरू। अब त थाहा भइसक्यो नि।
मधेसका मजदुर, किसान, शिक्षक, बुद्धिजीवी, आम जनतालाई ठग्ने मधेसी दलालहरू नै हुन्। पहाडियाहरूलाई ठग्ने पहाडिया दलालहरू नै हुन्। कारण मधेस र पहाड एक भएर दलालका विरुद्ध सङ्घर्ष गरियो भने मधेसका जनताको पनि पहाडका जनताको पनि मुक्ति सम्भव। अध्यक्ष दाहाल अखन माओवादी केन्द्रक भाग में शिक्षा मंत्रालय रहल कहैत शिक्षक सभक समस्या समाधानक लेल अपन पार्टी हर संभव काज करबाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी के 10म महाधिवेशन में अपन उम्मीदवारी देबाक निर्णय अखन धरि नहीं केने बतौलनि अछि। अध्यक्ष ओली उपाध्यक्ष भीम रावल अध्यक्ष उम्मीदवारी घोषणा कऽ अपना प्रति आदर सम्मान आ स्नेह भाव देखौने प्रतिक्रिया समेत देलनि। मंगल दिन भेल कार्यक्रम में ओ अपना बहुत खैट रहल आ थाइक जेबाक भऽ सकलासँ रावल अध्यक्ष में उम्मीदवारी दऽ कऽ अपना के सम्मान केने आ एहिसँ प्रभावित भेल सेहो ओ बतौलनि। ओ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेतृत्व में आवाला बात के अपना नहीं रोकने सेहो स्पष्ट केलनि। पार्टी के पदाधिकारी वा केंद्रीय समिति में आवाला सब अपना कोनो दबाव नहीं देने अध्यक्ष ओली के कथन अछि। ओली पार्टी के नेता सबके व्यवस्थापन में अपना ध्यान नहीं देबाक सेहो बतौलनि। देश आ जनता के व्यवस्थापन में अपना सबके ध्यान जेबाक अध्यक्ष ओली के कथन छल। उहाँका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। म प्रति उहाँले आदर सम्मान माया स्नेह देखाउनु भएको छ। अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको होइन, मैले पनि सुने। त उहाँले कुनै चुनौती भन्नुभएको छैन, उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु। राम्रो, यो सुझाव एक खालका निकै मान्छेहरूले मन पराउने खालको पनि सुझाव हो। यो सुझाव चाहिँ मैले अध्यक्ष नउठेर विश्राम लिए हुन्थ्यो भन्ने अरू पनि पार्टी बाहिरका पनि केही मान्छेहरूको त्यो सुझाव छ, त्यो यसो देखिन्छ। तर राहुलजीको त्यो अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालत के सब न्यायाधीश सब रायनामा देल जेबाक बतौलनि। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब पर बड़का प्रश्न उठल कहैत अपना सब न्यायाधीश सबसँ रायनामा देल जेबाक अवस्था देखने हुनक तर्क अछि। ओ अदालत भीतर सेटिंग में सहमत भऽ कऽ फैसला कयल गेल देखल गेल। परमादेश के आदेश में अपना के हटा कऽ शेर बहादुर देवा के प्रधानमंत्री बनाओल गेल कहैत आक्रोश समेत व्यक्त केलनि। सहमत भएर फैसलाहरू गरेको देखिसकेपछि उहाँहरूले त राजीनामा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। अनि फलानाले राजीनामा गर्दा हुन्छ भन्ने जस्तो कुराले यसको न्यायिक क्षेत्रको प्रदूषण यति एउटा कुराले हट्ला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अध्यक्ष ओली महाधिवेशन में सार्वजनिक सवारी साधन सीमित भेलासँ वही अनुसार जनसहभागिता हेबाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के नेता महेश बस्नेत पार्टी के 10म महाधिवेशन में सचिव में उम्मीदवारी देबाक घोषणा केलनि अछि। पूर्व मंत्री समेत रहल बस्नेत पार्टी के सचिव में उम्मीदवारी घोषणा करैत पॉपुलर मत आनि कऽ जीतबाक दावी समेत केलनि अछि। मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ ओ अध्यक्ष ओली संग हार्दिक संबंध रहल आ अपना सेहो आंदोलन से अयलासँ सचिव में अपना विजय हेबाक तर्क समेत केलनि। रूपमा युवाहरूले अथवा जनताले स्वीकार गरिसकेको र आफूलाई एउटा चाहिँ नि समकालीन राजनीतिको अब्बल नेताको रूपमा स्वीकारेका नेता केपी कमरेडलाई हामी अध्यक्ष बनाउँछौँ भने र उहाँका एउटा सशक्त सहयोद्धाको हिसाबले म चाहिँ नि यसपालि सचिवको रूपमा यो महाधिवेशनमा आफूलाई दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो आन्दोलनमा चाहिँ खारेर आएको हुनाले केपी गणसँगको मेरो एक खालको हार्दिकता भएको हुनाले मलाई देशभरिको एमालेको कार्यकर्ताले माया गर्छ। मलाई अध्यक्षले मात्र होइन, सबैले माया गर्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ निर्वाचन हुने स्थितिमा मैले पपुलरै भोट ल्याएर जित्छु भन्ने लाग्छ।
नेता बस्नेत पार्टी के उपाध्यक्ष भीम रावल के अध्यक्ष में देने उम्मीदवारी फिर्ता कर सेहो आग्रह कयलनि। रावल अध्यक्ष में उम्मीदवारी देला बाद नीक संदेश नहीं गेल कहैत फिर्ता लऽ कऽ पहिनका भूमिका के निरंतरता देब उपयुक्त हेबाक सुझाव समेत ओ देलनि अछि। गरेर एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ गएन कि भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो उहाँलाई सुझाव चाहिँ के छ भने त्यो उम्मेदवारी फिर्ता गरेर पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले जुन विगतदेखि खेल्दा आउनुभएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हिसाबले नै आफूलाई उहाँले स्थापित गरेर जाने कुरो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। नेता बस्नेत महाधिवेशन में पूर्व माओवादी पृष्ठभूमि से आयल नेता सब आ 10 बंदा की सहमति के अवधारणा बोइ के आयल नेता सबके सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थापन कर लाग जेबाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के सचिव गोकर्ण बिष्ट अगिला महाधिवेशन के संबंध में कोनो भी विवाद आ अंतर्विरोध नहीं रहल स्पष्ट कयलनि अछि। मंगल दिन नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी बैठक के क्रम में संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत सचिव बिष्ट एमाले के महाधिवेशन सहमति आ समझदारी के आधार में सम्पन्न हेबाक बतौलनि। मर्यादाको सीमाभित्र रहेर नै हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। यसतर्फ हामी अत्यन्त गम्भीर हुन्छौँ। एमालेभित्र विवाद अन्तर्विरोध छैन। एमाले एउटा स्वस्थ ढङ्गले मर्यादित ढङ्गले समझदारीका साथ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो भनेर सन्देश दिने आम कार्यकर्ताहरूमा बिष्ट एमाले भीतर कोनो गुटबन्दी वा पैनल नहीं भेल जिक्र कयलनि। एमाले के गुट रहित आ पैनल रहित बनबैत आगा बढ़बाक ओ बतौलनि। सुझाव छ। मैले व्यक्तिगत हिसाबले त्यो प्रकारले अपेक्षा पनि राखेको छु कि यही ढङ्गले महाधिवेशन अगाडि बढ्छ। महाधिवेशनमा चलाउँदैन, समझदारीपूर्वक नै हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो अन्तिमसम्म त्यही हिसाबकै प्रयत्न हुन्छ। यसकारण पत्रकार साथीहरूले त्यसमा कुनै नयाँ प्रकारको अवस्था आउला कि भनेर आशंका। तैना नेता रघुवीर महासेठ उम्मीदवारी घोषणा केनिहार सब निर्वाचन के समय धरि उम्मीदवारी फिर्ता लेबाक दावी केलनि। अरू निर्वाचितहरू आइरहनु भएको छ, त्यसैले भइसकेको प्रतिनिधि यदि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ भने यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ। उहाँहरूको अधिकार हो, उम्मेदवारी घोषणा गर्न पाउनुपर्छ। तर यही प्रजातान्त्रिक विधिमा पनि प्रक्रियामा पनि सहमति भनेको पनि ठुलो प्रक्रिया हो। हामी सहमतिकै आधारमा आउने महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयन होस् भनेर बहुसंख्य ओ एमाले के नेतृत्व चयन सहमति में नहीं हेबा कहिकऽ शंका करबाक ठाम नहीं रहल सेहो बतौलनि। किछ नेता सब आवेश में आबि कऽ उम्मीदवारी घोषणा कयने नेता महासेठक टिप्पणी छल। नेपाल औषधि व्यवसाय महासंघ के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष केदारनाथ पाठक के निधन भेल छै। जलेश्वर नगरपालिका के बजराही निवासी पाठक के मंगल दिन भिनसर 78 वर्ष की उम्र में निधन भेल छै। हुनक पार्थिव शरीर में औषधि व्यवसायी सब विभिन्न दल के नेता, समाजसेवी तथा स्थानीयवासी श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। श्रद्धांजलि अर्पण कर पहुंचल जनकपुर धाम के पूर्व मेयर तथा औषधि व्यवसाय महासंघ के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह पाठक के निधन से औषधि व्यवसाय के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति भेल बतौलनि। और केंद्र में उपाध्यक्ष उनका जैसे हम सब पटक 3 से 4 बेर उपाध्यक्ष बन रहे काठमांडू में मीटिंग में जाए चले और बड़ा समस्या से वही पुराना पंचायत काल में जो औषधि के मिले तो संघर्ष समिति के संयोजक उनके हम सब और कैबिनेट हमरा सबके जैसे पक्ष में निर्णय करके 2 बेर हम सब चुनी करके बड़ा समस्या चली चुनी करके आंदोलन मिले और नेपाल सरकार के जैसे अपने औषधि व्यवसायी ड्रग एक्ट के जैसे औषधि व्यवस्था विभाग सब जैसे कहीं गलत किस्म के जैसे नियम लगा दिल के तो वह में जैसे पाठक जी के हम सब संयोजक बनली और औषधि की कहे ड्रग एक्ट जैसे औषधि व्यवस्था विभाग के सेहो सब हम सब विरुद्ध में तो ये संपूर्ण चीज कैबिनेट जैसे हम सबके बात सुनी और पाठक जी के हम सब संयोजक बने संघर्ष समिति के जैसे संयोजक के रूप में तो उनकर भवन बनावे में जमीन किने से लेके भवन बनावे तक नेपाल औषधि व्यवसायी संघ अंचल शाखा हम बाद में प्रधानमंत्री सूर्यबहादुर थापा से जैसे ये खूबसूरत भवन से उद्घाटन सेहो मिले तो पाठक जी के जैसे
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखल रहते और उनका प्रति हृदय से जैसे श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहिए। शोक संतप्त परिवार प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करी छै। औषधि व्यवसाय संघ के जनकपुर अंचल शाखा के स्थापना आ सुदृढ़ीकरण में व्यवसाय पाठक महत्वपूर्ण योगदान पहुँचाउने सेहो पूर्व मेयर शाह बतौलनि अछि। पाठक किछ समय से अस्वस्थ रहल छलथि। नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत से बालुवाटार धरि मार्च पास करत। मंगल दिन सेहो प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा के रायनामा मांग करैत सर्वोच्च में धरना देने अधिवक्ता सब बृहस्पति दिन बेड़िया में सर्वोच्च अदालत से बालुवाटार धरि मार्च पास करबाक जनौलक अछि। मंगल दिन भेल धरना में नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ मार्च पास में नागरिक समाजक सदस्य सब समेत सहभागी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश जबड़ा बालुवाटार के कारण नुका कऽ न्यायालय आबि रहल कहैत आब सर्वोच्च से बालुवाटार धरि मार्च पास करऽ लागल स्पष्ट कयलनि। अध्यक्ष श्रेष्ठ बुध दिन देश भरि के 18टा उच्च अदालत में धरना कार्यक्रम हेबाक सेहो जानकारी देलनि। शमशेर जबड़ा अहिलेसम्म यहाँ आते जाते लुकेर चोरको जुन मुसाको दुलोमा पस्या जस्तै आइराख्नु भएको छ, त्यो हटाउनको लागि उहाँलाई हटाउनको लागि एउटा अभियान चालोस् भने चाहिँ जनताहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको देखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्ताव आइराखेको छ। पर्सि 9 गते 2 बजे हामी 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर शुक्रबारसम्म रहन्छ। त्योभन्दा पछाडिको लागि हामी निर्णय गरेर तपाईँहरूको बिचमा शुक्रबार राख्ने नै छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत गेवाली अदालत परिसर भीतर न्याय परिषद ऊपर लाठी प्रहार केनाइ न्यायपालिका के न्याय मरनाई जका रहल बतौलनि। ओ एकटा वकील अपन अभिव्यक्ति आ विचार राख पैबाक स्वतंत्र अधिकार रहल बतबैत सुरक्षा के नाम में लाठी प्रहार करब न्याय मारनाई सरह भेल बतौलनि। न्याय प्रशासन माथि या लाठी प्रहार गरिन्छ भने त्यो न्याय माथि न्यायलाई मार्नु हो, न्याय अन्त्य हुनु हो। त्यस कारणले यो परिसरभित्र अब आइन्दा अहिलेकै 1 सेकेन्ड पछाडि पनि कुनै पनि हालतमा गृह प्रशासनले एउटा पनि प्रहरी लयरलाई एउटा चाहिँ छेक्न ठुन्न अर्थात् उसको अभिव्यक्ति विचारलाई रोक्नलाई चाहिँ प्रयास गरिन्छ भने त्यो न्याय माथिको बन्देज हुन्छ, न्याय मर्ने हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता गेवाली नेपाल बार एसोसिएशन के बृहस्पति से कालापट्टी बांध कर 1 घंटा किछो ने बाज का धरना देवा कार्यक्रम राख आग्रह समेत केने छलथि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 351 गोटे नया संक्रमित बढ़ल छे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में RT-PCR परीक्षण केला पर 313 गोटे आ एंटीजन परीक्षण केला पर 38 गोटे क जमा 351 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल छे। तहिना पिछला 24 घंटा में 273 गोटे कोरोना मुक्त भेल छे। एहि संगे नेपाल भर अखन धरि कोरोना संक्रमित ठीक होला के दर 97.7% रहल छे। पिछला 24 घंटा में मृतक के संख्या 9 रहल छे। तहिना अखन धरि कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 11,509 रहल छे। नेपाल आ भारत सरकार बीच कोविड खोप प्रमाण पत्र के पारस्परिक मान्यता के लेल समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल छे। मंगल दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में कोविड खोप प्रमाण पत्र के पारस्परिक मान्यता के लेल समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल छे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा के उपस्थिति में नेपाल सरकार के दिस स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल आ भारत सरकार के दिस नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ई समझदारी पत्र में हस्तांतरण केलनि अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना विरुद्ध के खोप लगौने सब भारत में मान्यता पाओत। तहिना भारत में कोरोना विरुद्ध के खोप लगौने सब सेहो नेपाल में मान्यता पाओत। एहिसँ पहिने कोरोना खोप के मान्यता नहीं पौला के कारण नेपाल भारत सीमा में आवाजाही के समस्या भेल छल। आब नेपाल में भारत से आबि कऽ काज करयवला मजदूर आ नेपाल से भारत जाकर मजदूरी करयवला सबके सहज हैत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल देश भर के सब विद्यार्थी सबके कोविड-19 विरुद्ध के
खोप के व्यवस्था करबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन मंत्रालय में भेल विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधार संबंधी संघीय मंत्रालय के प्राथमिकता सब सार्वजनिक करैत मंत्री पौडेल सब विद्यार्थी सबके कोविड-19 विरुद्ध के खोप के व्यवस्था करबाक बतौलनि अछि। ओ जल्दीए सब पालिका जिला आ प्रदेश के साक्षर घोषणा करबाक मंत्रालय के प्राथमिकता रहल सेहो बतौलनि। मंत्री पौडेल कक्षा 12 धरि के पाठ्यपुस्तक के छपाई गुणस्तरीय एवं रंगीन बनेबाक, अधिकतम सामुदायिक विद्यालय में प्राविधिक शिक्षा के पढ़ाई संचालन में आनल जेबाक मंत्रालय के प्राथमिकता रहल सेहो बतौलनि। एक हप्ताको अभियानमा देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा नै स्वास्थ्य कर्मीहरू खोपको व्यवस्था गर्ने भनेर विशेष अनुरोध गरेर म आएको छु। यसरी खोपको व्यवस्था गरिनेछ। सबै पालिका जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षरता घोषणा गरिनेछ। केही प्रदेशहरू साक्षर घोषणा भएका छन्, केही पालिकाहरू साक्षर घोषणा भएका छन् र निकट भविष्यमा नै बाँकी रहेका प्रदेश र पालिकाहरूलाई पनि हामीले साक्षर प्रदेशको रूपमा आवश्यक भौतिक त्यहाँ गरिनुपर्ने कतिपय प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामी साक्षरता घोषणा गरिनेछ। तेस्रो चाहिँ सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ। मंत्री पौडेल शिक्षक अस्पताल निर्माण के प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करबाक, 3 वर्ष भीतर सब सामुदायिक विद्यालय में भौतिक पूर्वाधार सब तैयार करबाक उद्देश्य ल स्रोत साधन परिचालन कयल जेबाक सेहो जानकारी देलनि। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरिनेछ। यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि हामीले कतिपय नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको अखण्डतालाई आँच नपुर्याउने प्रकृतिका हामीले अथवा वैदेशिक लगानी, त्यसलाई अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा तपाईँले बुझ्नुपर्छ एफडीआई भनिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा त्यस प्रकृतिका एफडीआईहरू ल्याउनको निम्ति तीव्र गतिमा अहिले पनि एक हप्ता हामी त्यो होमवर्कमा छौँ। सबै संसारभरिका दात्री निकायहरूसित अनुरोध गरेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू माग गर्ने र अगाडि बढाउने नियमित रूपमा हामीले विभिन्न देशका महामहिम राजदूतहरूसित पनि हामीले यो अनुरोध गरेका छौँ। अस्ति भर्खरै हामी युनेस्को कार्यक्रममा गयौँ, सचिवजी र म। त्यहाँ पनि हामीले साइडलाइन मिटिङ गरेर हामीले चाहिँ कतिपय योसित सम्बन्धित शिक्षासित सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको निम्ति हामीले अपिल गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अरू कतिपय चाहिँ सम्भावना भएका गैर सरकारी संस्थाहरू जसले हाम्रो देशको चाहिँ शिक्षा प्रणालीलाई सहज रूपमा कानुनी प्रावधानहरू सहयोग गर्छन्। कानुनी र हाम्रो देशको प्रणालीभन्दा विपरीत कसैले चाहिँ त्यस प्रकारको ल्याएको छ भनेदेखि हामीले स्वीकृति दिने छैनौँ। हामीले चाहिँ प्रचलित अहिलेको कानुन ऐन। मंत्री पौडेल विभिन्न आंदोलन के घायल, अपांगता भेल व्यक्ति एवं द्वंद्व पीड़ित के शैक्षिक अवसर प्रदान कयल जेबाक, विद्यालय स्तर के एसई आ कक्षा 12 के परीक्षा के व्यवस्थित बनेबाक, शैक्षिक गुणस्तर में सुधार आइन का हरेक क्षेत्र में के सूक्ष्म अनुगमन करबाक बतौलनि अछि। रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ खाड़ी देश में घरायसी कामदार पठाव लगाओल गेल प्रतिबंध फुकवा कर संसदीय समिति के आग्रह कयलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठ विदा में आयल घरायसी कामदार सबके विदेश जाय फेर से श्रम स्वीकृति देबाक वातावरण बनाब, प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठक में एहन आग्रह कयलनि अछि। ओ कतेको घरायसी कामदार आब नहीं पैबाक डर से विदेशे में रहल आ विदा में घर आयल नेपाली कामदार रोजगारी में घुर से वंचित भेल सेहो बतौलनि। आएर जान चाहने घरेलु कामदारहरू आउन पाएका छैन। त्यसकारणले गर्दा यस विषयमा समितिले गम्भीर भएर छिटै आजै मेरो ख्यालमा अब कोरम कसरी के हुन्छ यो चाहिँ नि के निर्देशन होस् भन्ने म चाहन्छु। समिति के बैठक में सांसद सब बिचौलिया के कारण वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला कामदार सब ठकायत आयल कहित बिचौलिया नियंत्रण कर कठोर कदम उठावा मंत्री श्रेष्ठ के सुझाव दिलक अछि। तहिना वैदेशिक रोजगार में जाय वाला कामदार के लेल व्यवस्था कयल गेल फ्री वीसा फ्री टिकट कार्यान्वयन नहीं भेल कहित उपराग समेत कयलक अछि। सांसद सब निर्णय भेल लंबा समय बीतलो पर कामदार मैन पावर व्यवसायी सबके अत्यधिक रकम बुझाल जेबाक अवस्था विद्यमान रहल सेहो बतौलक अछि। तहिना श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव सूर्य प्रसाद गौतम सरकार बेलायत में रोजगारी के लेल नेपाली नर्स भेज सकबाक जानकारी देलनि अछि। सचिव गौतम बेलायत सरकार के मांग अनुसार नेपाल सरकार 10,000 नर्स रोजगारी के लेल भेजबाक प्रक्रिया आगा
बढ़ा चुकल जनौलनि अछि। ओ G2G समझौता मार्फत नेपाल से रोजगारी के लेल नर्स लऽ जेबाक विषय में बेलायत संग समझौता के तैयारी भऽ रहल सेहो बतौलनि। ठिक छ, त्यस्तो हो भने हामी चाहिँ तयार छौँ, किनभने हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ जान पाउँछन् भने त्यसमा समस्या छैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले करिब करिब यो कोभिड पछि करिब 1 लाख चाहिँ ग्याप भएको भन्ने उहाँ सचिव गौतम बेलायत सरकार डिसेम्बर भित्रै नेपाली नर्स रोजगारी के लेल लऽ जेबाक प्रतिबद्धता जनौने बतौलनि। एकर लेल परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत आग्रह पत्र प्राप्त भेला संगे मंत्रालय के महाशाखा प्रमुख के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वार्ता टोली समेत गठन भ चुकल जानकारी देलनि। ओ वार्ता टोली 1 चरण के परामर्श समेत सम्पन्न क चुकल बतौलनि। केही रिभ्यू गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। जस्तै अब जोइन्ट कमिटीसँग बस्दैछौँ हामी तपाईँहरूको पछि यो चाहिँ डिसेम्बर 2-3 मा हामीले नै आयोजना गर्ने, उहाँबाट आउँदै हुनेछ 7 सदस्यीय टोली र त्यसमा चाहिँ सम्झौताहरूको रिभ्यूको पनि कुरा चाहिँ एजेन्डामा छ। त्यस्तै गरेर सचिव गौतम मंत्री परिषद निर्देशन पारित केला पर नेपाल से विदेश में रोजगारी के लेल मांग भेल अनुसार कामदार भेज सहज हेबाक बतौने छलथि। उच्च शिक्षा आर्जन कर चाहवला विद्यार्थी सबके लेल जापान आ ऑस्ट्रेलिया सरकार सीमा खुला केलक अछि। उच्च शिक्षा हासिल कर चाहवला विद्यार्थी सबके लेल जापान आ ऑस्ट्रेलिया सरकार सीमा खुला करबाक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यान पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी देलक अछि। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल पत्रकार सम्मेलन में इक्यान के अध्यक्ष प्रकाश पांडे नेपाली विद्यार्थी सब आब जाइत काल केहन किसिम के सावधानी अपनाओल जेबाक विषय में अभिभावक आ विद्यार्थी सबके सतर्क करेबाक लक्ष्य सहित पत्रकार सम्मेलन कयल गेल बतौलनि। ओ ऑस्ट्रेलिया के 3 शहर बाहे के और शहर सब में जाइत काल क्वारेंटाइन बैसल जेबाक भेला से कंसल्टेंसी सब संग बुझ के मात्रे जाय आग्रह केलनि। लिएर जाने निर्णय गरेको छ। त्यही सन्दर्भमा नेपाली विद्यार्थीहरू अब के सावधानी सहित के कुरा बुझेर कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई सजग बनाउने हेतुले हामीले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई बोलाएका हौँ। नेपालबाट अहिले जस्तै अस्ट्रेलिया अब डिसेम्बर 1 पछाडि जान पाउने भनेर निर्णय भएको छ। डिसेम्बर 1 पछाडि जान पाउँदै गर्दा पनि अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स अनि अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरी र भिक्टोरिया राज्य मात्र। अध्यक्ष पांडे जापान जायवाला विद्यार्थी सबके हक में COEL सब सेहो एडिशनल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट लेल जेबाक नियम बनौने कहैत ऐदि सचेत रह आ जल्दी में अपॉइंटमेंट लेबाक आ सीट बुक करबाक काज नहीं कर आग्रह केने छलथि। आब खेल समाचार। भूटान के पराजित करैत नेपाली राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टोली ICC महिला T20 विश्व कप के एशिया छनौट में जीत दर्ता करौलक अछि। मंगल दिन दुबई में भेल खेल में भूटान के 8 विकेट से हरबैत नेपाल प्रतियोगिता में पहले जीत निकालक अछि। 62 रन के विजय लक्ष्य पछियो ने नेपाल 8 ओभर 3 बॉल में 2 विकेट के क्षति में 64 रन बनौने छल। ऐसे पहिने टॉस जीत कर बैटिंग केने भूटान निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 61 रन बनौने छल। 6 टोली सहभागी प्रतियोगिता के विजेता ग्लोबल छनौट में स्थान बनाओत। ग्लोबल छनौट के 2 टोली विश्व कप में स्थान बनाओत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।